दोस्तों, बुलिश इन्वेस्टर हिंदी इस चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है जो मार्केट में नए होते हैं और सोचते हैं कि कोई हमें इंट्राडे सिखा दे, वो भी एकदम सिंपल आसान भाषा में, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। तो फाइनली मैंने आज ये वीडियो इसी से रिलेटेड बनाया है, जिसमें मैं बताऊंगा कि 1000 रुपये के साथ इतने कम अमाउंट में आप इंट्राडे की शुरुआत कैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इंट्राडे ट्रेड विथ 1000 रुपीज़ ओनली। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते वक्त मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको फॉरगेट करना पड़ेगा आपके पास कोई 1000 रुपये था। हाँ दोस्तों, ये 1000 रुपये के साथ अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप मार्केट में इंट्राडे करने के लिए तो आप लोग को, जैसे कि मैंने बताया, कि आप लोग को भूलना पड़ेगा कि आपके पास 1000 रुपये थी, आपने कहीं गुम कर दी, ऐसा सोच के चलना है। बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि मैं 1000 रुपये के साथ शुरुआत तो करना चाहता हूँ, पर क्या वो मेरा 1000 रुपये बढ़ेगा, क्या मेरा 1000 रुपये कम तो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 1000 रुपये की रिस्क नहीं ले सकते तो बुरा मत मानना, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। मैं फ्रैंकली आपके सामने बताना चाहता हूं, मैं कोई गोल घुमा के नहीं बोलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 हज़ार 10-10 लाख रुपए की रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं। सो अगर 1000 रुपये से भी अगर आपकी धड़कनें तेज़ होती हैं सो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आप चाहो तो एफडी कर सकते हो। ये कोई मैं गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को, मतलब अगर आप 1000 रुपये लगाते हो एंड अगर वो आपके आने वाले टाइम में 500 रुपीज़ करके दिख रहा है, मतलब 50% ख़त्म हो गया है, वो मतलब घट गया है, एंड अगर आपको ये डर लग रहा हो तो उससे अगर आप कॉन्शियस होते हो, आप में नर्वसनेस बढ़ जाती है, तो आप स्टॉक मार्केट से दूर रहोगे तो ही अच्छा रहेगा। सो यही मैं कहना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही। ये आप फर्स्ट टाइम 1000 रुपये के साथ इंट्राडे ट्रेड शुरू कर रहे हो, डेफिनेटली ये ऐसा टाइटल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में डाल दो कि फॉरगेट योर 1000 रुपीज़, है ना। आपके पास 1000 रुपये की ऐसी कोई नोट थी जो आप लगाने वाले हो, समझ ही जाओगे कि ज़ीरो ही होने वाली है ना। आप रिस्क फ्री बिंदास कर पाओगे इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मेरा 1000 रुपये बचा रहे और मेरे को प्रॉफिट भी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में हो जहाँ पर रिस्क हमेशा ही रहती है ना। तो सबसे पहले शुरुआत आपको क्या करनी है, ये जो 1000 रुपीज़ आप लगा रहे हो, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए। आपका फोकस अर्निंग के ऊपर नहीं होना चाहिए। अर्निंग की स्पेलिंग देख सकते हो आप, उसके आगे आपको एल लगाना है। आपका फोकस लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। 1000 रुपये के साथ अगर आप शुरुआत कर रहे हो, डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हो मुझे प्रॉफिट कमाना है, ये बोल सकते हो आप, बट आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि मैं क्या सीख सकता हूँ वो 1000 रुपये से। अगर आपका फोकस ये रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसा ही कमाना है, अगर मुझे पैसा ही मिलेगा तभी मैं स्टॉक मार्केट में रहूँगा वरना मैं एग्जिट कर लूँगा, तो दोस्तों ऐसा आप स्टॉक मार्केट में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी किसी न किसी को सक्सेस मिलती है या फिर फेलियर भी मिलते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका फोकस कंप्लीटली ये लर्निंग के ऊपर होनी चाहिए, अर्निंग के ऊपर बिल्कुल नहीं। सो ये प्रिंसिपल आपके दिमाग में होना चाहिए। वापस बताना चाहता हूँ, सबसे पहला फोकस आपका कहाँ होना चाहिए कि फर्स्ट जो आपका 1000 रुपया है वो आप लोगों ने भूलना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपका जो फोकस है वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि अर्निंग के ऊपर। तो चलिए अभी हम लोग और एक स्टेप आगे चले जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डोंट स्टार्ट विथ 1000 रुपीज़। अब आप लोग सोचोगे सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी तो आपने बोला कि 1000 रुपीज़ के साथ स्टार्ट करना है। डेफिनेटली आपके पास 1000 रुपये का अमाउंट है, बट उसको डायरेक्टली 1000 रुपये करके आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड नहीं करोगे, तो फिर सर कैसे करें, ये भी आपका सवाल होगा। तो वही मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप नए हो मार्केट में, आपको जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उतना आप लोग को सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 1000 रुपये के साथ शुरुआत करते हो, देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जो स्टार्ट करता है सबको लॉस होता है, सबको। सर क्या आपको भी हुआ था? हाँ मुझे भी हुआ था। सारे लोग को लॉस होता है, सभी लोग को होता है, किसी को भी स्टार्टिंग में इतना प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली आपके पास जितना भी कैपिटल है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करना, डायरेक्टली उसके साथ इंट्राडे मतलब स्टार्ट मत करना। तो फिर सर कैसे करें, तो वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने एक चार्ट पैटर्न ओपन हो चुका है। ये 1000 रुपये आपके पास थे, तो इसको आपको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है ना।
200 200 200 एंड 200, मतलब इस तरह करके 5 बार में। एंड आपको 200 रुपये के साथ शुरुआत करनी है। हाँ दोस्तों, 200 रुपये के साथ मिनिमम अमाउंट के साथ आपको इंट्राडे स्टार्ट करना है दोस्तों। जितना गलती अगर आप शुरुआत में करोगे उतना आप लोग को सीखने को ज़्यादा मिलेगा। एंड यही मैं बताना चाहता हूँ, जितना आपके पास ये 200 रुपये रहेगा, मतलब 5 बार रहेगा, तो 5 बार आपको इंट्राडे करने का पूरा मौका मिलेगा। मतलब क्या करना है सर, हम लोग समझे नहीं। देखिए दोस्तों, आप लोग को 200 रुपये के साथ शुरुआत करनी है एंड बाकी के 800 रुपये ऐसे ही अलग रखना है। एंड आपका फोकस क्या होना चाहिए, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट वीक आपने सेलेक्ट करना है, मतलब फर्स्ट वीक में आपको सेलेक्ट करना है, मतलब आने वाले मंडे को ही आप पकड़ के चल सकते हो। ये आने वाले मंडे के साथ ही मैं फोकस करूँगा। मेरे पास 200 रुपये है एंड वो 200 रुपये मैं मंडे को स्टार्ट करूँगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। एंड जब फ्राइडे आएगा मेरा टारगेट रहेगा कि 200 रुपये को 210 करूँगा, 250 करूँ। मेरा टारगेट रहेगा कि 400 करूँ। ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसे 200 के साथ आपको शुरुआत करना है। 1000 रुपये डालोगे दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ आप लोग को बोलता हूँ, आपका वो 1000 रुपये कम ही जाएगा, 700 600 500। एंड उसके बाद आप लोग का जो एक्साइटमेंट रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ 200 रुपये के साथ आप स्टार्ट करो और ऐसा टारगेट रखने का कि फ्राइडे तक मुझे इसको 210 500 600 जितना भी आप फोकस करते हो उतना। उसके बाद आप लोग को असली रियलिटी समझ में आएगी कि आपके 200 एक्चुअल में 210 होते हैं, 250 होते हैं, या 200 का जीरो हो जाता है। ऐसा आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और आपको जैसे पता है कि अगर ये 200 जीरो भी हो जाते हैं तो आपके पास ऐसे और 200 हैं। करीब करीब 4 बार आप ऐसा मार्केट में लगा सकते हो और उससे आप बहुत ही कुछ सीख सकते हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपका फोकस ये अर्निंग के ऊपर नहीं बल्कि लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। और बिलीव मी दोस्तों, आपने कितना भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड पढ़ाई की होगी, कितना भी किताबें रट लिए होंगे, कितनी ही पढ़ लिए होंगे, जो आप लोग को 200 रुपये का एक्सपीरियंस देख के चला जाएगा ना, वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। बिलीव मी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेशेंस इज़ अ की। स्टॉक मार्केट में रहना है, ये 200 लगाओगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आप में कितना पेशेंस है। मैंने भी खुद सीखा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने 100 रुपीज़ में मैंने एंटर किया था और वो 99 पे आ गया, मैंने उसमें से एग्जिट कर लिया। तो आप देख सकते हो जैसे ही बाज़ार क्लोज़ हो गया, वो 100 रुपये का शेयर 105 पे क्लोज़ हुआ था। तभी मुझे सीखने को मिला था कि पेशेंस तो मैंने बहुत पढ़ा था, बट मैं अप्लाई करते वक्त वो फार्मूला भूल गया। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आप लोग को सीखने को मिलेगी एज अ प्रैक्टिकल लेवल। एंड गलतियाँ आप ज़्यादा करोगे उतना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी बिल्डिंग ज़बरदस्त खड़ी होगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, वो 1000 रुपये आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें। वो 200 रुपये करके अगर आप ऐसा 5 बार में सीखोगे तो 5 वीक में अगर आप देखोगे करीब करीब 1 महीना में आप इंट्राडे से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा सीख पाओगे। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों, बिलीव मी, ये 200 रुपये है ना, आपके आने वाले 2 या 3 दिन में उड़ जाएंगे। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी वापस बताना चाहता हूँ। मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने 100 रुपये से स्टार्ट किया था एंड टारगेट रखा था 110 120, कुछ तो मतलब 100 से ज़्यादा करना है ना। 2 दिन के अंदर वो 100 रुपये ज़ीरो हो गए थे, 2 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी स्टॉक सेलेक्ट किया था, तो ये मुझे सीखने को मिला। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको सीखने को भी मिलेंगे दोस्तों। एंड बिलीव मी, ये आप लोग को गजब की लर्निंग दे के चला जाएगा। एंड उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपको नोट डाउन करना है, पहले ही बोला था, आपका फोकस अर्निंग के ऊपर नहीं लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। आपने क्या सीखा वो आपने लिखना है, दिमाग में रखोगे भूल जाओगे, लिख के रखना। तो उसके बाद क्या करना है, लिखना है क्या क्या गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स, वो भी लिख के रखना। एंड उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट हुआ वो भी नोट डाउन करो। एंड बिलीव मी, जैसा बोला, आपको लॉस होगा ही होगा। एंड लॉस हुआ तो बहुत अच्छा, अगर आपको गलती से प्रॉफिट हो गया ना तो आप लोग को लगने लग जाएगा कि अरे मार्केट कितना ईजी है। बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ, इनिशियल स्टेज में शुरुआत में ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। उनको लगता है मार्केट मतलब बहुत ही आसान है एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा लेते हैं, लाख रुपया। एंड उसके बाद सडनली मार्केट जब कभी नीचे आ जाता है तो पूरा उनका पैसा वाइप आउट हो चला जाता है। जितना आपको लॉस बिगिनिंग में हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला था ना, स्टार्टिंग में 1000 रुपये भूल जाओ उसको, तो आप ज़्यादा स्ट्रांगली मार्केट को समझ पाओगे। ये याद रखना कि अगर आप जितनी भी गलतियां करते हो, जो कुछ भी सीख रहे हो,
आपको उसको नोट डाउन करना है, लिखना है, तो ही ये आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा एंड वो ही गलतियाँ आप वापस दोबारा करने के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, सर अभी शुरुआत करें तो कौन से स्टॉक से करें। तो आपके लिए कुछ डेमो स्टॉक्स बताना चाहता हूँ। वापस बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं। मैंने हमेशा बोलता हूँ BSE पे 5000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं, NSE पे 1500 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं। सो अगर आपको हर टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे यहाँ पे, है ना, तो याद रखना इंट्राडे के लिए ऐसे स्टॉक्स चुनना है आपको जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो। वॉलेटिलिटी मतलब ऐसा होना चाहिए, उतार चढ़ाव आप देख सकते हो ना, वो जिस शेयर में ज़्यादा होगा ना, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका रहता है वहाँ पे। जो स्टॉक ज़्यादा हिलता ही नहीं है, जिसमें वॉलेटिलिटी मतलब कि बहुत ही कम ही मतलब नॉर्मल रहती है, वहाँ पे आप क्या कर प्रॉफिट कमा पाओगे। सो याद रखना, जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है वो 1-1, 2-2, 3-3, 5-5% जो स्टॉक में फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऐसे स्टॉक्स आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं। तो आप लोग के लिए डेमो दिखाने के लिए मैंने 1-2 शेयर्स यहाँ पे चूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ विप्रो और ITC, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक्स हैं। ये शेयर आप लोग को इंट्राडे के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही लो होती है, 1% से भी कम होती है एंड कभी ज़्यादा हुआ भी तो 2%, मैक्सिमम 2.5%, 3%, उसके ऊपर जाती ही नहीं है। तो आप याद रखना, विप्रो एंड ITC जैसे बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, लिस्ट अगर निकालने जाएं तो बहुत सारे रहेंगे, बट ऐसे शेयर में इंट्राडे का ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो कौन सा शेयर सेलेक्ट करें दोस्त सर? तो दोस्तों टाटा स्टील कंपनी है, उसमें आप कर सकते हो। वहाँ पे अच्छा खासा 5% तक का वॉलेटिलिटी आप लोग को देखने को मिलेंगी। अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए देखोगे तो वहाँ पे कितने क्वांटिटी ट्रेड होते हैं, 10-10 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड होते हैं। तो टाटा स्टील ये शेयर बहुत ही पॉपुलर बन चुका है एज अ ट्रेडिंग पर्पज़। HDFC अगर देखोगे तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों ये सेफ स्टॉक्स मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी एक बिगिनर हो और अगर आपको ट्रेड करते वक्त ऐसा लगता है कि मेरा पैसा ज़ीरो हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो अगर आप इन सेफ स्टॉक्स में अगर होल्ड भी कर लेते हो लॉस में जाने के बाद भी, तो आपको नुकसान तो होगा ही नहीं, मतलब कि ये आपको प्रॉफिट दे ही देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वापस डिस्क्लेमर में मैं देना चाहता हूं दोस्तों, ये इतना लिमिटेड नहीं है, इसमें ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमेशा चेंज होते रहेंगे। कभी ना कभी कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो वो वाला शेयर्स में हम लोग को ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। अभी तो Q4 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो वहाँ पे ट्रेडिंग करने का मौका मिलने वाला है। तो याद रखना, ये सिर्फ आप लोग के लिए मैंने लॉन्ग टर्म बेसिस के पे बोला है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये शेयर्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। देखिए दोस्तों, वापस समरी के टाइम में मैं बोलने के लिए वीडियो को क्लोज करते वक्त यही बोलना चाहूँगा कि 1000 रुपये अगर आपके पास रहेगा तो डायरेक्टली आपको निवेश ना कीजिए। 200 रुपये के 5 लॉट बनाइए और 200 के साथ एक टारगेट एक वीक में आप अचीव करने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट हो लॉस हो नोट डाउन कीजिए, लर्निंग के ऊपर फोकस रखिए, अर्निंग पे बिल्कुल फोकस नहीं रखना है। जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं वो भी आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो, दूसरे स्टॉक्स भी फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में बेल आइकन के ऊपर हिट करके जाना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।